देता हूं। ठीक, तो अगला न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, और अगला न्यूज क्या है, आईएमएफ बेल आउट पैकेज प्रोमिसेस मच नीडेड रिलीफ बट फॉर श्रीलंका एंड इट्स पीपल देयर विल बी मोर पेन, है ना। इस पर हम बात करेंगे। आईएमएफ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका के बेल आउट पैकेज के ऊपर जो है वो हम बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, श्रीलंका के बेल आउट पैकेज के ऊपर जो है वो हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा, मोबाइल पॉकेट में डाल लेते हैं, बाद में निकाल के कमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये टॉपिक जो है वो कहां कहां से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब हम श्रीलंका के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम जान ही रहे हैं कि हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पेपर जो है वो GS सेकेंड पेपर होगा, जो कि आपका अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको IR का टॉपिक यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। किसका टॉपिक देखने को मिलेगा, ये आपको IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में, जो कि कवर किसके द्वारा किया गया है, कवर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इस न्यूज को जो है वो कवर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस जो है इसको कवर कर रहा है। अब समान अध्ययन में अगर हम बात करें, पेपर 2 में अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस उसको कवर कर रहा है। न्यूज क्या है, श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा बेल आउट पैकेज दिया गया। बेल आउट पैकेज क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्या बन सकते हैं, अगर आप अपने सिलेबस को बड़े ध्यान से देख रहे होगे दोस्तों, तो सिलेबस GS पेपर 2 का जब देखोगे तो GS पेपर 2 के सिलेबस में आपको क्या मिलेगा, तो नाम नोट कर लीजिए, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित ये न्यूज जो है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को जो है वो मिल रहा है। ठीक है ना। अब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, भारत एवं इसके पड़ोसी देश, भारत एवं इसके पड़ोसी देश। आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में जो है वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या दिख रहा होगा, भारत के ऊपर, भारत के ऊपर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, भारत के ऊपर, ठीक है ना, भारत के ऊपर इन देशों के, इन देशों के नीतियों का राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मेंस के लिए कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इन सब पर हम लोग एक एक करके जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है ना, मेंस और प्रीलिम्स के लिए कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं उस पर सूरज अपने सारे फ्रेंड्स को जो है वो शेयर कर दीजिए क्लासेस को, है ना। जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, दीपक आप भी शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, है ना। हर जगह जो है वो क्लासेस को जो है वो शेयर कर दीजिए कि आपके सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो क्लासेस में जुड़ जाएं। जो भी आपका ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपका ग्रुप है, हर जगह जो है फटाफट जो है शेयर कर दीजिए कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो क्लासेस में जो है वो जुड़ जाएं और सभी जो है इस क्लासेस का लाभ उठाएं। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रीलिम्स का कैसा प्रश्न बन सकता है और मेंस का कैसे बन सकता है। ठीक है ना, इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक तरफ आपके लिए जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, एक तरफ आपके लिए प्रीलिम्स का टॉपिक जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपके लिए मेंस का प्रश्न का जो है कि क्या डिमांडिंग प्रश्न हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा IMF के बारे में बात किया है, तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि IMF क्या है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो क्या है, यहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। दूसरा, GDP श्रीलंका का बड़ा डाउन हुआ था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो GDP का ग्रोथ रेट क्या है ना, या GDP नोट कर लीजिए आप, और GDP नोट करने के बाद कॉमा के साथ लिख लीजिए ग्रोथ रेट, संवृद्धि दर। ठीक है ना। तीसरा अगर हम देखें जो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है।
इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही होगा, ट्रांसशिपमेंट हब। देवनागरी लिपि में इसको लिख लीजिए। और चौथा, क्योंकि श्रीलंका की बात हो रही है तो सिंहली और तमिल समुदाय के मुद्दे आप लोग हमेशा समाचारों में पढ़ते हो, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि तमिल समुदाय के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना। श्रीलंका भारत संबंधों के ऊपर आप भी देखोगे, क्योंकि आईआर का टॉपिक है ना, तो तमिल समुदाय, लिट्टे वाली कहानी आप लोग को सभी को पता ही है। ठीक है दोस्त, तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी, मतलब समझ रहे हो ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहीं से क्वेश्चन बना देता है आपके एग्जाम में, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। मुख्य परीक्षा में क्या पूछ सकता है, श्रीलंका, भाई श्रीलंका में संकट आए तो भारत पे कुछ प्रभाव पड़े होंगे, तो श्रीलंका संकट और भारत पर इसके प्रभाव। ठीक है ना, ये मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है। श्रीलंका की संकट एवं भारत पर इसके, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग भाई पलायन भी तो किए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये आपके लिए देखिए टॉपिक जो है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसको हमने कहा कि इस टॉपिक को जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वो बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। अब हमने देखा कि देखिए भैया पेपर 2 आपका जो जीएस है उसके अंदर हम जो बात करेंगे आपके सिलेबस में, तो ये टॉपिक है जिस पे हमें बात करना है। प्रीलिम्स के लिए आईएमएफ, जीडीपी ग्रोथ रेट, ट्रांसशिपमेंट हब, तमिल समुदाय, ये प्रश्न बन रहे हैं। और मेंस के लिए आपका ये प्रश्न बन रहा है कि श्रीलंका के संकट एवं भारत पे इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूज पर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो हल्का सा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिर हम आ जाते हैं न्यूज पर। न्यूज क्या है, आईएमएफ बेल आउट पैकेज प्रॉमिसेस मच नीडेड रिलीफ बट फॉर श्रीलंका एंड इट्स पीपल देयर विल बी मोर पेन। देखिए पूरी श्रीलंका की कहानी आप लोग को पता है ना। श्रीलंका की जो कहानी है उस कहानी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर काफी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। अगर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो ये टॉपिक जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा। लेकिन आपको श्रीलंका की सारी कंडीशन जो है वो पता है कि किस प्रकार से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई कोविड के बाद से, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चरमराने में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के चरमराने में अगर हम देखें तो किस प्रकार से कोविड के बाद, क्योंकि हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि एक सबसे पहला जो है वो टूरिस्ट यानी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा था। दूसरा हमने देखा कि वहां की रासायनिक खादों की जगह पे जैविक खादों का प्रयोग किया गया जिससे अनाजों का उत्पादन कम हुआ। तीसरा अगर हम बात करें वहां के बारे में तो चीन जिस प्रकार से वहां इंटरफेयर कर रहा था, है ना, चीन जिस प्रकार से श्रीलंका में बहुत पैसा वैसा लगाया था, श्रीलंका को लगा कि देखो भैया चीन ही हमारे माई बाप है, भारत से तो हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम में चीन ने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया कि बेटा हमसे ना हो पाएगा, है ना, तुम अब जाओ। तो श्रीलंका को कौन याद आया, भारत, और भारत ने इसको सहयोग भी किया। ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय हाल की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की जो कंडीशन काफी खराब हो रही थी जिसके चलते वहां के राष्ट्रपति को जो है वो भागना पड़ा था। और आपने देखा था श्रीलंका के लोग राष्ट्रपति भवन में जाके मस्त जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में जो है वो नहा रहे हैं और बेड पर जाके सो रहे हैं। ये सारे इमेजेस आपको देखने को मिले थे। आपने ये भी देखा था कि श्रीलंका के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर गए थे और केवल श्रीलंका के आम लोग नहीं, श्रीलंका के बड़े बड़े नामचीन हस्ती भी जो है सड़कों पे उतरे हुए थे। कंडीशन काफी खराब थी। श्रीलंका आईएमएफ के पास गया कि देखिए भैया कंडीशन हमारी खराब है, हमें चाहिए का पैसा दे दो, है ना। बहुत दिनों तक बात चली लेकिन हाल फिलहाल में जो है आईएमएफ ने कहा कि ठीक है भैया, आईएमएफ बेल आउट पैकेज जो है वो श्रीलंका को देगा। इसके लिए आईएमएफ जो है तैयार हो चुका है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है वो श्रीलंका के साथ 4 वर्ष की अवधि के लिए जो बेल आउट पैकेज दिया है वो दिया है 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। कितना दिया है, 2.9। टाइम कितना दिया है, 4 इयर्स। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि 4 इयर्स के लिए जो है अमेरिका ने 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जो है वो बेल पैकेज दिया है। और बेल पैकेज देने के साथ जो इनके जो प्रारंभिक समझौते हैं उन प्रारंभिक समझौते को मजबूत जो है वो मंजूरी भी दी है, जिस समझौते का उद्देश्य ये है कि श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक संकट चल रहा है, ठीक है ना, उस आर्थिक संकट से जो है इस
श्रीलंका को, जो कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र है, उसको सही किया जाए जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता जो है वो आपकी बनी रहे। अब श्रीलंका को यह बेल आउट पैकेज देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न तो ये उठता है कि भैया श्रीलंका को जो है बेल आउट पैकेज जो है क्यों दिया गया। अब थोड़ा सा देखिए मजाकिया लहजे में ये है कि इधर से आपका IMF है, ठीक है ना, और ये श्रीलंका डूब रहा है और इसको बचाने के लिए जो है वो क्या फेंक रहा है, नहीं होता वो डूबने के समय वो जो रबड़ का ट्यूब टाइप का फेंका जाता है, तो ये मजाकिया लहजे में आपको देखने को मिला। तो हम बात करेंगे श्रीलंका को प्रदान बेल आउट पैकेज है क्या। तो दोस्तों 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ, यानी श्रीलंका के ऊपर आप देखिए कि 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण है, ठीक ना। अब ये जो ऋण है, इस ऋण के साथ अगर हम बात करें तो श्रीलंका में आर्थिक संकट के जो कारण है वो कारण क्या थे? तो कारणों की शुरुआत होती है दोस्तों 2019। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा तब हुई थी जब राष्ट्रपति जो है वो भाग गए थे और वहां जो है उनके घर में जो है वो एंट्री हो गई थी श्रीलंका के आम नागरिकों की। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के साथ जो है श्रीलंका जो है एक आर्थिक संकट जो हुआ, उसके कारण क्या है? तो सबसे पहला है कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 में ईस्टर बम विस्फोट। सबसे पहला कारण जहां से शुरुआत हुई। आप कहेंगे सर ये ईस्टर बम विस्फोट से दिक्कत क्या थी, इससे कैसे? दोस्तों श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका सबसे ज्यादा जो है वो टूरिज्म है ना, यानी कि बाहर से लोग जो है वहां घूमने आते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई तो उस घटना के बाद हमने क्या देखा कि टूरिस्ट जो हैं वो श्रीलंका में आना धीरे धीरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम कर चुके थे। 2019, 2020 कोविड तो आया ही। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो किसानों के लिए निम्न जो आपका कर दर और व्यापक सब्सिडी की सरकार की नीति, यानी कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत को यह कहा कि देखो भैया जो तुम लोग लॉलीपॉप बांटते हो ना, फ्री बीज उसको बंद करो, श्रीलंका वाली कंडीशन हो जाएगी। तो श्रीलंका में भी क्या किया गया? श्रीलंका में वही किया गया, हर चीज को बांट दो भैया, बांट दो भैया, बांट दो भैया, केवल राजनीतिक लाभ के लिए, ठीक है ना। तो इसके कारण वर्ष 2020 में कोविड की महामारी, जिसने श्रीलंका की जो चाय का, रबड़ का, मसालों का, वस्त्र का, पर्यटन का जो क्षेत्र था, निर्यात को जो है, क्योंकि आप देख रहे थे हर देश से दूसरे देश जो भी निर्यात हो रहा था सब कुछ बंद हो गया था। तो ये भी बहुत बड़े कारण थे, ठीक है ना, जिन कारणों के ऊपर जो है वो श्रीलंका की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खराब हो गई थी, है ना। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैकेज का भुगतान जो है वो जो करेगा, उसके बारे में जो बात की गई है कि देखिए आगे आने वाले 4 सालों में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो भुगतान IMF करेगा श्रीलंका को, वो किस्तों में करेगा, है ना, जो कि भारत द्वारा श्रीलंका को 4 महीने में प्रदान किए गए जो पैकेज। अब देखिए भारत जो है वो श्रीलंका को जो है वो क्या है, इससे ज्यादा पैकेज दे चुका है जितना IMF दे रहा है, ठीक है ना। अब पैकेज को जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो निदेशक मंडल है, उस निदेशक मंडल के द्वारा जो है वो अनुमोदित किया गया है कि देखो भैया तुम पैकेज श्रीलंका को दे दो, नहीं तो ये दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र है उसकी स्थिति तो एकदम डामाडोल हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये जो अनुमोदन हुआ है, इस अनुमोदन से जो है वो श्रीलंका के जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो है वो इसी के ऊपर निर्भर होंगे। वाणिज्यिक ऋणदाता जैसे कि बैंक हो गए और बैंक की संपत्तियां हो गई, है ना, बहुपक्षीय एजेंसियां हो गई, साथ में ही चीन हो गया, जापान हो गया, भारत सहित जो भी द्विपक्षीय लेन देन जो भी ऋण थे, उन ऋण को जो है भारत इन ऋण को जो है वो श्रीलंका जो है इनके साथ बात कर लिया कि देखिए भैया हम आपको जो है वो बाद में देंगे, पहले अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में हम काम करेंगे, ठीक है ना। अब श्रीलंका के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और उस सबसे प्रयासों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रयास क्या है कि श्रीलंका को ये समझ में आ रहा है कि देखिए हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस को तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास राजस्व हो, है ना। तो राजस्व कहां से आएगा? तो राजस्व के वृद्धि के उपाय किए गए हैं। तो राजस्व को वृद्धि के उपाय क्या किए गए हैं कि देश के जो बजट का उद्देश्य है वो क्या है, सार्वजनिक ऋण को कम करके राजस्व को वर्ष 2021 के अंत तक जो है वो कितना पहुंचाना है, 8.2% तक जो है वो पहुंचाना है। कितना पहुंचाना है मेरे दोस्त? 8.2% तक जो है वो राजस्व को जो पहुंचाना है, किसके? श्रीलंका को, ठीक है ना। और इसके लिए जो है इसको पहुंचा कर क्या करना है, कोशिश ये करना है कि घरेलू उत्पाद से जो राजस्व हो वो 2025 तक अगर हम बात करें तो इसने टारगेट दिया है कि 2025 तक जो है वो अगर हम देखें तो जीडीपी जो है उस जीडीपी को हम घरेलू राजस्व जो है उस घरेलू राजस्व को जो है हम कितना कर लें, उसको हम 15% तक पहुंचाएं कि 15% जब हम पहुंचाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा तो आ जाएगा ना जिससे कि हम अपने आंतरिक खर्चों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। भाई सरकार के पास पैसा ही नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था तो समस्या आ गई। तो समस्या आ गई तो सबसे पहले टारगेट रखा गया कि देखियो हम पहले 2021 के अंत में
ठीक है ना। 2021 के अंत में जो 8.2 जो हमारे पास राजस्व था उसको बढ़ाकर हम कितने कर दे, 15% कर दे। दूसरा इसने क्या किया कि जो रिटायरमेंट की जो एज है, ठीक है ना, उस रिटायरमेंट की एज को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो सरकारी या अरसरकारी क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको क्या कर दिया जाए, जिनकी एज जो है, जैसे कि सरकारी में एज क्या है रिटायरमेंट की, वहां 65 साल है गवर्नमेंट सेक्टर के, ठीक है ना, और 62 ईयर जो है वो क्या है आपका सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, ठीक है ना। तो कहा गया कि देखिए भैया आप लोग का खर्चा और हमसे चल नहीं पाएगा, तो आप लोग जो है वो 60 साल पे जो है वो क्या कर लीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, है ना। तो सेवानिवृत्ति की आयु को कम किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आर्थिक मंदिर के कारण ऋणों की जो अदायगी नहीं हो पाई थी उसको पुनः मजबूत करने के लिए जो है वो कर्मचारी और जो भी जमा करता थे, ठीक है ना, उनको ये कहा गया कि देखिए हम नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कीजिए, जो हमारे स्टेट बैंक है उस स्टेट बैंक में आप 20% के जो है वो क्या बन जाइए, 20% के जो है वो शेयर धारक बन जाइए, है ना। तो शेयर धारक यानी कि आपके जो पैसे हमारे पास फंसे हैं हम उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि हमारे पार्टनर एक तरफ से बन जाइए, हमारा शेयर जो है वो आप ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊपर बढ़ेगी आपकी भी गाड़ी ऊपर बढ़ेगी, और जैसे डूबेगी तो आप भी डूब जाएंगे, ऐसे भी आपका डूबा हुआ है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपने श्रीलंका के कंडीशंस के ऊपर ये बात किया। कैसा लगा सेशन, ये वाला टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ठीक लगा हो तो तक्षशिला सर्व द नेशन को सब्सक्राइब कर लिया ना आप लोग, जो नए लोग हैं, जो भी नए स्टूडेंट है तक्षशिला सर्व द नेशन को सब्सक्राइब कर दिया। रोज सुबह 9 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।